नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रविंद्र होम स्कूलिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का 5वां पाठ जूलिया, जिसे अंतोन चेखव इन्होंने लिखा है, उसका आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। विनीत स्वर, रोता हुआ स्वर, कांपता हुआ स्वर और दबे स्वर, ये सब जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर है। आगे है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है वान्या और दूसरा है रुबल। तो इसका उत्तर भी देखते हैं। वान्या, कोल्या के अलावा जूलिया से कौन पढ़ता था? तो उसका उत्तर होता है वान्या। दूसरा है, रूसी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूसी मुद्रा का नाम रुबल है। इस तरह से हमने प्रश्न तैयार किए जिसके उत्तर वान्या और रुबल आए हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। अब पाठ में कौन से मुहावरे आए थे, अंक आए थे? 7 और 10। तो पहला है 7 से हुआ मुहावरा, 7 पर्दे में रखना। दूसरा है 7 5 करना। 10 उंगलियां घी में होना और 10 नख जोड़ना। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। उसका उत्तर है कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वह चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना चाहिए। आगे है पाठ से आगे परिचारिका पाठ्यक्रम नर्सिंग कोर्स संबंधी जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त कीजिए और आवश्यक अर्हता संबंधी चर्चा करें। नीचे दिया हुआ है भाषा बिंदु। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो अब भाषा बिंदु में हमें विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका अभ्यास करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, हमें इस चिन्हों का नाम लिखना है और वाक्यों में उसका उपयोग करना है। तो चलो देखते हैं। पहला है चिन्ह योजक चिन्ह। वाक्य है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे? दूसरा है लाघव संक्षेप चिन्ह, श्याम तुम कब आए? तीसरा है निर्देशक चिन्ह, मोहन बोला तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। तो हमने देखा होगा। चौथा है बड़ा कोष्टक, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। नीचे है दोहरा अवतरण चिन्ह। वाक्य, भरत भैया ऐसा न कहो। अब आगे देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम से वाक्य कौन सा होता है? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं। सातवां विस्मय बोधक चिन्ह, जी धन्यवाद। धन्यवाद के आगे जो चिन्ह दिया हुआ है वो विस्मय बोधक चिन्ह है। आगे है अर्धविराम, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? आगे छोटा कोष्टक, अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताई तक नहीं। और आखिर में है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम मराठी में लिखते हुए ऐसे लिखते हैं, बराबर। अब हिंदी में लिखते हुए हमें एक रेश आखनी होती है। अब देखते हैं यहाँ पर, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह। सो हमने चिन्ह देखे हैं कौन से होते हैं, उनके नाम देखे और वाक्य में कहाँ उनका उपयोग किया जाता है वो भी देखा है। तो चलो, इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और रविंद्र होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।